इवनिंग दोस्तों, आज है 28 अगस्त और आज जो है हम लोग इस वीडियो में यूपी स्पेशल देखेंगे। यूपी स्पेशल के तहत हम लोग जो है परीक्षा वाणी की पुस्तक जो है उस पुस्तक को बेस बनाकर हम लोग जो है ये चल रहे हैं। क्योंकि इस पुस्तक में कुछ फैक्ट्स जो है वो सही रूप से दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको बेस बनाया है। और इस पुस्तक में एक चैप्टर है, चैप्टर के बाद फिर प्रश्नोत्तर भी है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो यही कारण है कि इसको बेस बनाए हुए हैं और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रश्न को भी करेंगे और जो पूछे जा सकते हैं उसको हम इंडिकेट कर देंगे, आप लोग उसको याद कर लेंगे। तो सबसे पहले यूपी स्पेशल का हम लोग जो है राजनीतिक इतिहास के बारे में देखेंगे, अर्थात जो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूपी में कितने जो है जिले हैं। तो यूपी में जो है टोटल 75 जिले हैं और यूपी के जो है चारों ओर कौन कौन से देश हैं और दैट मीन्स चौहद्दी इसकी क्या है। तो एक तरफ देखेंगे हम लोग नेपाल है और उत्तराखंड है, ये उत्तर की तरफ से है, नॉर्थ की तरफ से। उसके बाद जो है साउथ की बात करें तो साउथ में जो है यूपी के स्टेट हैं, बिहार भारत के साउथ में ये है झारखंड। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़, आप यहाँ पे देख पाएंगे छत्तीसगढ़। उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुछ भाग, लेकिन मुख्य रूप से हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है ये साउथ में है उत्तर प्रदेश के। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि मध्य प्रदेश से भी टच करता है, जिसकी सीमा जो है मध्य प्रदेश से भी लगती है, एमपी से, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, झारखंड से भी लगती है और बिहार से भी लगती है। दैट मीन्स कि 4 ऐसे स्टेट हैं जिससे कि सोनभद्र का जो है सीमा लगता है। ये बार बार पूछा गया है यूपी के विभिन्न एग्जामों में और इसको रिपीट किया जा सकता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे सोनभद्र को। उसके बाद जो है देखेंगे ललितपुर जो है, ललितपुर ये पूरी तरह से जो है एमपी के चौहद्दी से घिरा हुआ है, ये भी याद रखेंगे। एक तरफ ये झांसी से मिलता है और इसके चारों ओर जो है ललितपुर के ये मध्य प्रदेश पड़ता है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर ये भी बता दें आपको मध्य प्रदेश से सटा हुआ जिला कौन कौन सा है। तो जो है फैजाबाद है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, उसके बाद हमीरपुर है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है और सोनभद्र है। ये मध्य प्रदेश से लगने वाले जिले हैं। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ से लगने वाले जिले हैं सोनभद्र, झारखंड से लगने वाले जिले हैं सोनभद्र और बिहार से लगने वाले जिले हैं सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजागंज। ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट लगते हैं बिहार से, ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो कि ये पूर्व में पड़ता है, तो पूर्व में बिहार मुख्य रूप से लगता है। वहीं पर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में जो है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और जो है हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग लगता है यूपी से। तो राजस्थान से जो डिस्ट्रिक्ट
टच करता है या जो सीमा बनाती है वो है आगरा, मथुरा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है। और फिरोजपुर का भी कुछ भाग जो है वो लगता है राजस्थान से। वहीं पर हरियाणा से जो है अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ये हरियाणा से लगता है। और बागपत, शामली और सहारनपुर ये सारे हरियाणा से लगते हैं। जबकि दिल्ली से जो है आपको नोएडा और गाजियाबाद जो है ये लगता है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे टच करता है। जैसे कि देखेंगे नेपाल से, तो नेपाल से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजागंज और कुशीनगर का जो है भाग थोड़ा सा ये लगता है। हालांकि कुशीनगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो कुशीनगर को छोड़ ही देते हैं। तो ये जो है लगता है। वहीं पर आप देखेंगे उत्तराखंड से जो है ये लगता है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये उत्तराखंड से सीमा बनाता है या टच करता है ये डिस्ट्रिक्ट। और सहारनपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये तीनों से टच करता है। तो 3 राज्य से सीमा बनाने वाला जिला है सहारनपुर, जबकि 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला है कौन सा, सोनभद्र है। 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद इसका विस्तार कितना है ये ज्योग्राफी में देखेंगे। तो चूंकि हम लोग राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा कर रहे हैं तो इसमें जो है हम विस्तार, अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं तो इसी राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत जो है पूरे यूपी को 18 मंडलों एवं जिलों में जो है बांटा गया, 18 मंडलों में। और उस 18 मंडलों में से जो है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस मंडल के अंतर्गत आता है वो मुख्य को हम लोग देख लेते हैं। जैसे लखनऊ के अंतर्गत जो है 6 जिले आते हैं लखनऊ मंडल के अंतर्गत। ये हैं लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। वहीं कानपुर के अंतर्गत जो है कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैयार आता है। मेरठ के अंतर्गत मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़ ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये 3 ऐसे मंडल हैं जिसके कि सबसे ज्यादा जिला इसमें के अंतर्गत आता है, लखनऊ, कानपुर और मेरठ मंडल के अंतर्गत। वहीं पर जब हम देखते हैं सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है यहाँ पर ये है मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, जहां की 3 जिले ही इस मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आप लोग जान लें। जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही आता है। आजमगढ़ के अंतर्गत आजमगढ़, मऊ और बलिया आता है। झांसी के अंतर्गत झांसी, ललितपुर और जालौन आता है। सहारनपुर के अंतर्गत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली आता है। आगे देखते हैं हम लोग कुछ ऐसे उत्तर प्रदेश में जिले हैं जो कि जिले का नाम अलग है लेकिन उसका मुख्यालय जो है वो अलग है। जैसे अमेठी देखते हैं, अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। संत कबीर नगर इसका खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर इसका नोएडा है। ये बार बार पूछा जा चुका। अभी 4-5 दिन पहले जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है कि नोएडा जो है किस जिले के अंतर्गत आता है। तो नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपी एसएससी में भी पूछा गया है। इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, आप लोग जरूर ये कर लेंगे। यहाँ तक कि नोएडा का जो है फुल फॉर्म भी पूछा गया है। ये हम पहले भी आपको नोएडा का फुल फॉर्म बता चुके हैं और आगे भी जो है
बताएंगे जब नोएडा के बारे में बृहद चर्चा करेंगे। आगे है कौशाम्बी, जिसका मंझनपुर है, भदोही ज्ञानपुर है, अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, कुशीनगर का पडरौना है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, सोनभद्र का रॉबर्ट्स जो है गंज है। ये भी जरूर आप लोग याद कर लेंगे। गौतम बुद्ध नगर और सोनभद्र तो जरूर याद रखेंगे और सबको जो है एक बार देख लेंगे। जालौन उरई है, फर्रुखाबाद फतेहगढ़ है, संभल ये पमवासा जो है इसका मुख्यालय है। अब आगे देखते हैं हम लोग यूपी में नगर निगम कितने हैं। तो टोटल जो है 17 नगर निगम है यूपी में। आपको जो है जब बिहार स्पेशल बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि जो नगर प्रशासन है उसके अंतर्गत जो है नगर परिषद होता है, उसके बाद नगर निगम होता है, सबसे छोटा नगर परिषद, उससे बड़ा नगर पालिका और उससे बड़ा नगर निगम। दैट मीन्स कि इस तरह से देखें, नगर निगम सबसे बड़ा, उससे छोटा नगर पालिका, उससे छोटा नगर परिषद। तो टोटल जो है नगर निगम 17 नगर निगम जो हैं यूपी में हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके में जो है लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा और वृंदावन को एक में मिलाकर और शाहजहांपुर जो है ये नगर निगम हैं यूपी के 17। आगे देखते हैं हम कुछ नए जो जिले हैं जो कि हाल ही में जो है जिले के रूप में इसको घोषित किया गया, उसके बारे में जान लेते हैं। तो टोटल आपको जैसा कि पहले बता चुके हैं कि 75 जिले जो हैं और अमेठी और शामली जो है सबसे लास्ट में। यहाँ पर अमेठी गलत लिख दिया गया है। अमेठी जो है 2010 में अमेठी का निर्माण हुआ है, अमेठी जिले को बनाया गया है और अमेठी जिले को रायबरेली और सुल्तानपुर को मिलाकर जो है उसके कुछ भाग को मिलाकर अमेठी बनाया गया है 2010 में। और सबसे लास्ट में जो है शामली डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है मुजफ्फरनगर से इसको अलग करके। तो ये जरूर याद रखेंगे कि हाल ही में जो है शामली को बनाया गया है। उसके बाद जो है आप लोग महोबा देख रहे हैं, अंबेडकर नगर, हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो है हम लोग देखते हैं यूपी के बारे में अब बृहद रूप से कि यूपी का गठन कब हुआ और यहाँ की प्रमुख जो है नदियाँ। उसके बाद हालांकि नदियाँ ज्योग्राफी के भाग में देखेंगे, गठन, उसके बाद उच्च न्यायालय और इसकी यहाँ का राजकीय पक्षी पशु ये सब। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग देखेंगे प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी। प्रदेश का नाम जो है 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तरी पश्चिमी प्रांत रखा गया था। वहीं 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत एवं अवध जो है रखा गया इसका नाम। 1902 में आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत रखा गया और 1937 में यूपी का जो है नाम संयुक्त प्रांत जो है रखा गया। संयुक्त प्रांत, यूपी उस समय बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश जो कि यूपी बोलते हैं उत्तर प्रदेश, तो ये जो है रखा गया है। ये आप विभिन्न एग्जामों में जब भी यूपीएसएससी का एग्जाम देखेंगे तो उसमें पूछा गया है बार बार कि उत्तर प्रदेश का नामांकन जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश कब किया गया है। तो ये 24 जनवरी 2050 को किया गया है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में जानते हैं। प्रारंभ में 1836 में इसकी राजधानी आगरा थी। 1858 में इसकी राजधानी प्रयागराज बनाया गया
1920 में जो है इसको लखनऊ लाया गया, जो कि आंशिक रूप से था। और 1935 का अधिनियम जब बना और अधिनियम बनने के बाद जो है 1937 में संयुक्त प्रांत बना और लखनऊ जो है पूर्णतः राजधानी बन गया। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी 1935 में बना और उत्तर प्रदेश का नामांकन जो है वर्तमान राज्य के रूप में 24 जनवरी 1950 को होता है। और पूर्व में इसको क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत। ये भी आप लोग याद रखेंगे। राज्य का पुनर्गठन जो है 1 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन होता है और राज्य का विभाजन जो है 9 नवंबर 2000 को होता है और 13 जिलों के उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड जो है बनाया गया। आज जो हम लोग उत्तराखंड देखते हैं ये उत्तर प्रदेश से ही विभाजित हुआ एक राज्य है, जो कि 9 नवंबर को हुआ है। जबकि आप देखेंगे बिहार से झारखंड 15 नवंबर को जो है विभाजित होकर बना है। तो ये भी प्रश्न सीक्वेंस में सजाने के लिए पूछ दिया जाता है कि सबसे पहले कौन बना था, क्योंकि 2000 में ही छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश को काटकर या उत्तर प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ को, उसके बाद यूपी से अलग कर उत्तराखंड को और बिहार से अलग कर जो है बनाया गया है झारखंड को। तो ये तीनों को सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। आगे देखते हैं कि प्रथम राज्य भाषा जो है उत्तर प्रदेश का ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत और भाषा जो है ये हिंदी को घोषित किया गया 1947 को। और प्रथम राजकीय भाषा अनिवार्य किया गया सभी कार्यालयों में 1968 में और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को दर्जा दिया गया और ये दर्जा 1989 में दिया गया। राजकीय पशु जो है उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च है और राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश या टिशू है, जो कि 2011 में इसको घोषित किया गया था। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह जो है ये पूछा भी गया है कि यूपी के राजकीय चिन्ह के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, यह चिन्ह 1938 में जो है स्वीकृत हुआ है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये पूछा गया है। अब प्रदेश की शासनिक या प्रशासनिक संरचना के बारे में जान लेते हैं कि प्रदेश में जो है किस प्रकार की शासनिक संरचना है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको कि NCR बोलते हैं, NCR के तहत जो है उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। दिल्ली के आसपास जो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा के और राजस्थान के, इन 3 स्टेट के कुछ जिलों को मिलाकर जो है दिल्ली NCR बनाया गया है। तो इस दिल्ली NCR के अंतर्गत यूपी के 8 जिले आते हैं। और कौन कौन से जिले आते हैं ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो मेरठ आता है, गाजियाबाद आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है, बुलंदशहर आता है, हापुड़ आता है, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली आता है। यहाँ पर हम एक ये भी बता दें शॉर्ट में कि जब NCR के तहत कोई डिस्ट्रिक्ट आता है तो उसको विभिन्न छूट मिलती है NCR होने के कारण। जैसे पूर्व में जब जो है फोन रोमिंग में हुआ करता था, जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाते थे तो रोमिंग लगता था। तो जब NCR हुआ करता था तो दिल्ली में अगर कोई सिम लेते थे तो गाजियाबाद जाते थे तो वहां पर जो है वो रोमिंग नहीं हुआ करता था। ये NCR के कारण होता था। और इसी तरह की बहुत सारे इंडस्ट्री उद्योग लगाने में भी जो है सहूलता मिलती है दिल्ली NCR के कारण। आगे देखते हैं NCR में शामिल करने हेतु जो है मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर को भी कहा जा रहा है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 8 जिले जो है, टोटल 8 जिले याद रखना है कौन कौन सा आता है। अगर आप यूपी का एग्जाम देने आते हैं तो जरूर ये देख लें। आगे है
प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली वाले जिले जो हैं ये हैं लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा है। राज्य विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक राज्य विधानमंडल का अर्थ है कि यहाँ पर विधान सभा एवं विधान परिषद जो है दो है। विधानसभा, बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ की सिर्फ विधानसभा ही है, तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। यूपी द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ का राज्य विधानमंडल में है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 को हुआ था और 1966 तक जो है विधानसभा का सदस्यों की कुल संख्या 431 थी, लेकिन जब उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक या 2000 तक कहें तो 425 हो गया था और उत्तराखंड जैसे अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को, उसके बाद जो है 404 सीटें रह गई विधानसभा में कुल। और वर्तमान संदर्भ में क्या हुआ कि जब एंग्लो इंडियन को जो एक मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, उसको भारतीय संविधान से हटा दिया गया, तो अब जो है 403 सदस्य ही रह गए हैं तो विधानसभा में। तो वर्तमान में विधानसभा, यूपी विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 403। वर्तमान में विधानसभा के मनोनीत ये एंग्लो इंडियन हैं, तो डॉक्टर डेनजिल जे गॉर्डिन। आगे देखते हैं हम लोग जो कि इम्पोर्टेंट है। 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, 18वीं विधानसभा का, उसमें जो है भाजपा को 255 सीटें मिला था और सपा को जो है 111 सीट मिला था और कांग्रेस को 1 सीट मिला था। ये हालांकि करंट अफेयर्स की बात है, ये अब नहीं पूछा जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले जिले कौन सा है? कौन सा ऐसा जिला है यूपी का जहां की सबसे ज्यादा उस सीट है विधानसभा का? तो प्रयागराज है, ये आप लोग एकदम याद कर लेंगे। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले कौन से हैं? श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है, जहाँ की 2-2 सीटें हैं। श्रावस्ती में विधानसभा के सिर्फ 2 सीटें ही हैं। वहीं बात करें राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, तो टोटल आरक्षित सीट जो है 403 में 86 सीट जो है ये आरक्षित है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो टोटल 86 है, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें जो है आरक्षित है। 2017 में जब अमेंडमेंट लाया गया था तो कुछ चेंजिंग किया गया था। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानमंडल की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई है और वो बैठक है 2003 में प्रयागराज में जो है बैठक हुई है। नहीं तो राज्य विधानमंडल की बैठक जो है लखनऊ में होता है। वहीं विधान परिषद की गठन की बात करें तो 1937 में जो है विधान परिषद की गठन हुआ था। अगर वर्तमान में विधान परिषद की संख्या की बात करें यूपी में तो 100 जो है विधान परिषद है। तो विधान सभा के सदस्य कितने हैं यूपी विधानसभा में? तो 403 हैं और विधान परिषद कितने हैं? 80 हैं। वहीं प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और प्रदेश में एससी और एसटी के आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 17 और 0, दैट मीन 17 सीटें जो है वो एससी के लिए आरक्षित है, जबकि एसटी के लिए 1 भी सीटें जो है आरक्षित नहीं है यूपी से। वहीं मतदाताओं की संख्या की बात करें तो मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र ये गाजियाबाद है, जबकि
मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र ये साहिबाबाद है, ये गाजियाबाद में पड़ता है। प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31। ये जब आप यूपी का जो है देखेंगे, यूपी टीचर का एग्जाम जो कि यूपीपीसीएस ने लिया था, उसमें जो है पूछा भी गया था 10+2 लेवल के टीचर का, तो कि प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। 16 बिहार में है, 31 जो है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लागू हुआ था यूपी में? तो 1968 में 25 फरवरी 1968 को जो है लागू हुआ था और 25 फरवरी 1969 तक जो है ये रहा था। अब तक जो है कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लागू हो चुका है यूपी में। वहीं बात करें राष्ट्रपति शासन जो है, जो कि सबसे लास्ट राष्ट्रपति शासन, ये 2002 में लागू हुआ था। जनगणना के समय छोटे बड़े शहरों की संख्या 915 है। जनगणना के समय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे कम वैधानिक नगरों वाला ये याद रखेंगे, सर्वाधिक ज्यादा नगर बदायूं में है और सबसे कम जो है श्रावस्ती में है। राज्य में योजनाबद्ध नगर जो है, जिसको कि मुख्य रूप से योजना के तहत बसाया गया है, वो नगर जो है 3 है। नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है और न्यू कानपुर सिटी है। ये 3 ऐसे सिटी हैं जिसको कि योजनाबद्ध तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में बसाया गया है। वहीं विकास प्राधिकरण की बात करें तो यूपी में 28 विकास प्राधिकरण है और मंडल जो है संभाग जिसको बोलते हैं, तो 18 संभाग जो है, 18वां संभाग 2008 को अलीगढ़ को जो है बनाया गया था और सबसे बड़ा संभाग जो है ये कानपुर, लखनऊ और मेरठ है, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं। इसमें 6 जिले जो हैं। वहीं पे सबसे छोटा संभाग जो है मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर है, जहां की 3 जिले हैं। जिलों की टोटल संख्या पहले भी बता चुके हैं, 75 है यूपी में। तहसील 351 है। नगर निकाय, नगर निगम जो है 17 है और नगर पालिका जो है ये 200 है। ये जो है ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे कि पंचायत में महिलाओं को आरक्षण जो है 1/3 दैट मीन्स 33% दिया गया है यूपी में, जबकि बिहार में जो है 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को पंचायत में। वहीं न्याय व्यवस्था की बात करें हम लोग यूपी की, तो न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ये लखनऊ में जो है 1986 में स्थापित किया गया था, जबकि उच्च न्यायालय जो है ये प्रयागराज में है और इसका खंडपीठ लखनऊ में भी है। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में। जैसे आप बिहार की बात करें तो बिहार का जो है राजधानी भी पटना है और उच्च न्यायालय भी पटना है, जबकि उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है और जो न्यायिक राजधानी है वो है प्रयागराज, दैट मीन्स उच्च न्यायालय जहाँ पर है। वहीं पर बात करें उच्च न्यायालय की स्थापना की, तो 17 मार्च 1866 को जो है उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृति 5 है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और श्रम न्यायालय जो है 20 है। वहीं पर जो है प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं जो हैं 73 है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे कि प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ है, तो आगरा में जो है स्थापित किया गया था 1844 में। और प्रदेश का एकमात्र महिला कारागार दैट मीन्स जेल ये बरेली में 2020 में इसकी स्थापना हुई। ये 2 तथ्य जो है कारागार के अंतर्गत आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग नियुक्तियों से संबंधित, दैट मीन्स कि कौन सा प्राचीन
जो नियुक्ति हुई है वो प्रारंभ में वो कौन कौन सा है। तो स्वतंत्रता के बाद राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री ये गोविंद बल्लभ भाई पंत बने थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह बने थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी बनी थी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री 2 हुई हैं, एक सुचिता कृपलानी और दूसरी सुश्री मायावती हुई हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती 4 बार जो हैं ये रह चुकी हैं मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री जो रहे थे वो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जो कि मुख्यमंत्री भी यूपी के रहे, बाद में जो है प्रधानमंत्री भी। राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये बार बार पूछा गया है। राज्य एवं देश का प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक बार राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल। विधान परिषद के वर्तमान सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन और सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष आत्मा राम गोविंद खरे और केसीनाथ त्रिपाठी। वहीं वर्तमान में जो है विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, सतीश महामना जो हैं, ये आप लोग जो है जरूर याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है ये श्री वॉल्टर मॉर्गन थे 1866 से 1871 के बीच, और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर हैं, और लोकायुक्त विशंभर दयाल जो पहले थे, और वर्तमान में संजय मिश्रा जो हैं ये लोकायुक्त हैं। अगला है नागरिक सुरक्षा संगठन जो है ये 1862 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। अध्यक्ष मुख्यमंत्री जो है होता है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में किया गया था। राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन 2004 में किया गया था। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में किया गया था। और उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की स्थापना जो है ये लखनऊ में की गई थी। तो ये आज था यूपी का जो है यूपी स्पेशल। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और ये सारे यूपी स्पेशल जो आपको यूपी के विभिन्न एग्जामों में आपको सहायता करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।